सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। पुराण कहते किसको है ये मैं समझा रहा हूं। ये पुराण कोई ऐतिहासिक घटना नहीं है। इस पृथ्वी पर कोई घटना घटी है उसको लिखा गया, ऐसा नहीं है। कोई घटना घटी नहीं जो लिखा गया, बल्कि जो लिखा गया उसके अनुसार सृष्टि में घटना घटी है। स्टोरी पहले लिखी जाती है, पिक्चर बाद में बनती है। पिक्चर के अनुसार स्टोरी नहीं बनती, बल्कि स्टोरी के अनुसार पिक्चर बनती है। इसी प्रकार से सृष्टि में जो घटना घटी है तो वो लिखी गई। सृष्टि में जो घटना घटी है वेद व्यास जी ने लिख दिया भागवत जी के रूप में। ऐसा नहीं है, ये इतिहास नहीं है, ये पुराण है। इतिहास उसको कहते हैं जो घटना घट जाए उसको इतिहास कहते हैं। उसको लिखा जाए उसको ऐतिहासिक पुस्तक कहते हैं। तो पुराण में इतिहास में अंतर है। इतिहास वो जो घटना घट जाए और फिर लिखी जाए। भूतकाल की घटना लिखी गई उस किताब को कहेंगे इतिहास की किताब है। और पुराण का अर्थ क्या है? जो घटना घटी नहीं बल्कि जो पहली से स्क्रिप्ट लिखी गई उसके अनुसार ब्रह्मा ने सृष्टि की संरचना की और उसके अनुसार ये सृष्टि की स्टोरी बनी है, उसको पुराण कहते हैं। अब शायद आप यदि दिमाग से ढंग से सुन रहे हो मेरी बात को ध्यान लगाकर तो समझ गए होंगे इतिहास में और पुराण में क्या अंतर है। ये जो भागवत जी है ये पुराण है। और इस रहस्य को दूसरे धर्मों के लोग तो क्या जानेंगे, तुम सनातनी नहीं जानते कि पुराण और इतिहास में क्या अंतर है। देखने में लगता है कि इसमें जो घटना घट चुकी है राजाओं की या भगवान के अवतारों की जो घटना घट चुकी है वो लिखा हुआ है। ऐसा नहीं, जो घटना घट चुकी वो नहीं लिखा, बल्कि जो पहले से लिखा हुआ है वो घटना घटती है। पुराण के हिसाब से पहले से स्क्रिप्ट तैयार की है, इसको बोलते हैं पुराण। पुराण का अर्थ होता है पुराना, प्राचीन। जब सृष्टि नहीं थी तब भी भागवत जी थी। सृष्टि की रचना से पहले उस समय महाप्रलय थी, तो भगवान नारायण ने ये पुराणों का ज्ञान दिया ब्रह्मा जी को। चतुश्लोकी भागवत जी का ज्ञान दिया महापुराण के रूप, चतुर्श्लोकी भागवत के रूप में ये महाभागवत का ज्ञान दिया। तो ये जो भागवत ग्रंथ है ये एक स्क्रिप्ट है और इसको दिया है सबसे पहले ब्रह्मा जी को। तो ब्रह्मा जी ने इस ज्ञान को पुराण के प्राप्त किया और उस पुराण के हिसाब से फिर ये सृष्टि की रचना की है। तो ब्रह्मा जी को पता, पुराण का ज्ञान प्राप्त करके उनको पता चल गया कि भगवान के सृष्टि में अनंत अवतार हैं, उसमें 24 अवतार मुख्य हैं। ऐसी ऐसी घटना पहले भी घट चुके हैं 24 अवतारों की और आगे भी 24 अवतार होंगे और प्रलय के बाद फिर दोबारा सृष्टि रच जाएगी, फिर वैसे 24 अवतार। ये पुरानी घटनाएं तो हर कल्प में घटेंगी। तो ये पुराण का अर्थ हो गया प्राचीन। जब सृष्टि नहीं थी तब भी भागवत था। कई लोग कहते हैं भागवत जी 5000 साल पहले वेद व्यास जी ने लिखा है और सुखदेव जी को पढ़ाया है। इसका उत्तर यह है कि भागवत जी तो तब भी थी जब वेद व्यास जी का अवतार भी नहीं हुआ था। भगवान नारायण ने भागवत जी का यही ज्ञान, यही भागवत ग्रंथ ब्रह्मा जी को पढ़ाया, ब्रह्मा जी को दिया। ब्रह्मा जी ने देवऋषि नारद जी को ज्ञान दिया और वही ज्ञान देवऋषि नारद जी ने वेद व्यास जी को दिया। तब वेद व्यास ने ग्रंथ के रूप में गणेश जी से लिखवाया है। फिर आप सुनो, सृष्टि के आदि में ये ज्ञान भागवत जी स्वयं भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को दी और ब्रह्मा जी ने यही ज्ञान भागवत जी नारद जी को दी और नारद जी ने यही ज्ञान, यही भागवत ग्रंथ वेद व्यास जी को दिया। तब नारद जी से सुन करके वेद व्यास ने इसको लिपिबद्ध कर दिया। ये ज्ञान तो अनादि है। तो ये 18 पुराण
अपौरुषेय पुराण है। ये किसी व्यक्ति की रचना नहीं, ये वेद व्यास जी की रचना नहीं है। वेद व्यास जी ने इसको प्रकट किया है, था पहले से। जैसे हमने कुआं खोद करके पानी निकाल दिया, तो पानी को हमने पैदा नहीं किया, पानी तो पहले से ही था, बस कुआं खोद करके लोगों के लिए प्रकट कर दिया। तो भागवत जी तो पहले भी थी, जब वेद व्यास जी नहीं प्रकट हुए थे, जब वेद व्यास जी का भी अवतार नहीं हुआ था, तब भी भागवत थी। मतलब जब श्री कृष्ण का अवतार भी नहीं हुआ था, उससे पहले भी कृष्ण कथा थी। और ये कृष्ण कथा शंकर जी ने, केवल कृष्ण कथा शंकर जी ने गर्गाचार्य जी को दी है। तो ये जो ग्रंथ है, ये जो कृष्ण कथा है, राम कथा, 24 अवतारों की कथा, ये तो पहले भी थी, जिसको हम लोग अमर कथा कहते हैं ना, जो शंकर जी ने पार्वती जी को सुनाई, वो यही तो कथा है। कहीं अमर कथा के रूप में, और कहीं ये भागवत जी के रूप में, कहीं ये कृष्ण कथामृत के रूप में। तो जब भगवान श्री कृष्ण का अवतार नहीं हुआ था, उससे पहले भी कृष्ण कथा थी। और ये कृष्ण कथा देवर्षि नारद जी महाराज जनक को सुना रहे हैं। कब? जब श्री कृष्ण का अवतार भी नहीं हुआ था।